अब बात करेंगे ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जमानत मंजूर होने के बाद पंजाब का सियासी मैदान गर्म हो गया है। सेनेट इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज नून लीगी एमपीएस की कमान को तैयार हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले हमजा की जमानत होना कितना अहम है, यह अहम सवाल है। हमजा की जेल से वापसी के बाद मरियम की पंजाब में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। और मरियम नवाज की क़यादत में नून लीग पीडीएम के लाहौर जलसे में पावर शो नहीं कर सकी थी। जी बिल्कुल, और ऐसे बहुत से सवालात हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि आज इस अहम मामले पर हम बात करने जा रहे हैं। साबिर शाकिर साहब, जाहिर है कि जो टाइमलाइन रही और जो ताल्लुकात में सर्दी गर्मी रही वो बताना तो जाहिर है आपको इल्म ही है, लेकिन ये बताइएगा, मरियम कहती हैं कि 1 और 1 11 होंगे हमजा वापस आते हैं तो 1 और 1 11 होंगे या 9-2 11 होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि 1 और 11 होंगे, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको इतला दी गई कि हमजा शहबाज की ज़मानत हो गई है, तो उन्होंने उस पर कोई बहुत ज़्यादा गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखें कि बहुत सारे नॉन फेसेस जो हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बार फिर जो शकूक व शुबहात वाली बातें हैं वो शुरू हो गई हैं शरीफ फैमिली के अंदर ख़ास तौर पे। और हमजा शहबाज की ज़मानत को मरियम कैंप जो है वो कोई बहुत उससे हैप्पी नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न है कि हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, और अब सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है, और उसमें भी अब फैसले जो हैं वो हमजा शहबाज ही करेंगे। बराह रास्त एमपीएस उनके राब्ते में आ जाएंगे और वो अब अपनी पार्लिमानी पार्टी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो ये कोई खबर आज की मरियम के लिए कम अज़ कम अच्छी नहीं है। ठीक है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सर थोड़ा पीछे जाते हैं। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ साहब रुखसत हुए, फिर तकरीबन 1 साल तक आज अवामी मसाइल पर, पार्लियामेंट के इश्यूज पर, वोट को इज्जत दो के मामले पर मरियम नवाज साहिबा बहुत बोल रही हैं, लेकिन 1 साल तक वो ट्विटर की हद तक भी खामोश रही थी। और उस वक्त भी ये दोनों बाप बेटा यानी कि हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब जेल की सलाखों के पीछे और परेशान थे। तो क्या ये बात आज बाहर आने के बाद हमजा शहबाज भूल जाएंगे? हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है उनका जो है मरियम नवाज ने पिछले दिनों जो बिहेव किया है और उन्होंने पार्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, और इनके बंदे जो थे शहबाज शरीफ और हमजा के, उनको चुन चुन कर साइड लाइन पर किया और अपनी मर्जी के लोगों को आगे लेके आई हैं। तो ये नहीं, हमने तो रात खबर दी थी कि आज हमजा की भी हो जाएगी जमानत और शहबाज शरीफ की भी हो जाएगी, इम्कानात यही है। तो वो आज आपने देख लिया कि हमजा की हो गई है, और इसका नतीजा ये होगा कि पावर स्ट्रगल जो है विद इन मुस्लिम लीग नून वो बढ़ेगी, और मरियम जो बला शिरकत गैरे पार्टी पर कब्जा करके अपनी मनमानी कर रही थी। साहब वैसे ये महज इत्तेफाक ही है दोनों की एक साथ? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, मतलब है उसको हमजा शहबाज कुछ तो मेरिट भी था और कोई खास अपोज नहीं किया गया इस जमानत। अच्छा, तो इसका सिंध की सूरत हाल से तो कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, सिंध की नहीं है, ये पंजाब की है। और इसमें यह है कि मरियम को जो दंदलाने का मौका मिला हुआ था मुस्लिम लीग नून के ऊपर क़यादत पर कब्जे का, उसको काउंटर एक्ट किया गया है, उसको चेक किया गया है। अच्छा, और हमजा की वापसी के बाद मरियम के सियासी किरदार को आप कैसे देख रहे हैं, खुसूसन पंजाब में उनका किरदार क्या महदूद हो जाएगा? नहीं, मरियम का किरदार जो है ना, वो अब उसने एक चीज़ एस्टेब्लिश कर ली है कि वो वाहिद इमरान खान और फौज के खिलाफ जो भी लोग हैं उनकी क़यादत वो मरियम और नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो ये लोग जो है उसको काउंटर करते हैं। ये इनका ख्याल था पहले दिन से कि मसल्ह अफवाज या इस्टेब्लिशमेंट या रियासती अदारों से लड़ाई जो है मुस्लिम लीग नून के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं है। मरियम और नवाज शरीफ ने उनकी इन बातों पर कभी कान नहीं धरे और वो अपने उसी डगर पर चल रहे हैं। तो ये हो सकता है शहबाज और हमजा मरियम की उस तरह की महाजराई ना कर सकें, उनका मुकाबला ना करें जिस तरह के उनके मुखालफों को तोक़ा है। लेकिन मरियम के लिए और नवाज शरीफ के बयानिए के लिए इन दोनों के रिहाई से आज हमजा की रिहाई का जो इससे पैगाम है कि शहबाज शरीफ को भी रिहा किया जा रहा है। अच्छा, तो उसके नतीजे में ये मरियम का जो बरा शिरकत गैरे
पार्टी पर कब्जे का जो प्रोग्राम था और अपने बयानिया जो था फौज मुखालिफ, ठीक है साबिर शाकिर साहब, बयानिया क्या होगा अब, क्योंकि आपको 15 दिसंबर के जलसे का इल्म है कि उसके अंदर ये मीनारे पाकिस्तान पे एक 28 से 30 हजार का कहा जा रहा है कि क्राउड नहीं भर सके थे, और पार्टी के अंदर भी इस हवाले से बात हुई थी कि व्हाट वर द रीजंस जिनकी वजह से क्राउड नहीं आया। लाहौर के बाहर से लोग आए, लेकिन इंटीरियर लाहौर जो हमजा शहबाज का हल्का है वहां से लोग ये गैदर नहीं कर सके थे, और मसला बयानिए का ही था, लॉन्ग मार्च का था, इस्तीफों का था, और सबसे बैकफुट पर जाना पड़ा। अब क्या होगा बयानिया आपके ख्याल में? बयानिया आपने मुझसे पूछा? जी 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 साबिर साहब। जी, मैंने कहा बयानिया, मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता, आज मैंने आपको कहा था कि वो किरदार नज़र नहीं आ रहे। अब परवेज़ डॉन लीग्स के किरदार ख़ास तौर पे आप ज़हन में रखें कि परवेज़ रशीद साहब थे और मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, तारिक फातमी साहब थे, वो सब के सब तकरीबन आउट हो चुके हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और परवेज़ रशीद साहब ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कह दिया है कि अब मज़ीद हमने कोई लिटिगेशन नहीं करनी और कोशिश नहीं करनी, वो भी साइड पे उनको बिठा दिया गया। और मरियम बीबी ने यह भी बताया कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे जो हैं उनके लिए नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनको टिकट देना है तो पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा। तो ये विद इन शरीफ फैमिली मामलात चल रहे हैं, गड़बड़ हैं, और दोनों नैरेटिव के लोग मौजूद हैं। और ये पहले दिन से ही है कि शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो उस एक्सट्रीम पे नहीं है जिस एक्सट्रीम पे मरियम सफदर साहब और नवाज शरीफ साहब या फिर उनके साथ परवेज़ रशीद, तारिक फातमी ये सब होते थे। तो आने वाले दिनों में, अभी 1-2 दिनों के अंदर सिचुएशन क्लियर होगी, और ये भी देखना है कि हमजा शहबाज बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। चौधरी गुलाम साहब, मरियम का बयानिया वो बयानिया है जो नवाज शरीफ का बयानिया है, जबकि हमजा शहबाज शरीफ के नजरिए को आगे लेकर चलते हैं। अब आपको क्या लगता है, दोनों एक पेज पर आ जाएंगे या फिर बयानिए पर, नजरिए पर क्लैश होगा? नहीं, क्लैश तो मौजूद है। पहले भी एक स्टेज जब तक हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आला, तो उस वक़्त तो ये जो मतलब है उसका हमजा शहबाज वालिद की बजाय अपने ताए से ज्यादा अटैच थे, यानी नवाज शरीफ की तरफ ज्यादा देखते थे। लेकिन बाद में जो है इनका उस तरह वो रिदम अब नहीं चला, और अब इस वक्त जो है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की पॉलिसी जो है वो फौज मुखालिफ नहीं होगी। खा 2-4 दिन तो वो बढ़ के मार गए, हम निपट लेंगे, हम ये कर देंगे, हमारे साथ धांधली हो गई, हमको ये हो गया, इतने साल जेलों में गलत और झूठे मुकदमे चलाए गए। लेकिन बिल आकर व्हेन द चिप्स आर डाउन, तो ये कैंप जो है उस शिद्दत और ताकत से नवाज शरीफ और मरियम का मुकाबला ना करें, लेकिन उसकी रास्ते में विदन पार्टी एक बड़ी रुकावट बनने का वैसे इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी पार्टी के लीडर्स अगर रिहा हो रहे होते हैं या उनकी जमानतें होती हैं तो पार्टी में और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और नॉर्मली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो में या सिचुएशन में। यहां पर सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जो जमानत पर रिहाई है इसका इंपैक्ट क्या होगा नून लीग के हवाले से अगर आप बात करें? नून लीग के हक में जाएगा ये। अच्छा, उनके हक में जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साबिर शाकिर साहब, आप इससे साबिर शाकिर साहब आप अग्री करेंगे इससे कि ये इम्पैक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा नून लीग के लिए? लीग के लिए बिल्कुल। हमजा शहबाज अगर बाहर आते हैं तो पंजाब में एक सरासीम की थी, और ख़ास तौर पे कंफ्यूजन तो थी, और पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही थी। MPs मुलाकातें कर रहे हैं उस्मान बुज़ार साहब से भी, तो अब हो सकता है उनको कोई क्लियर लाइन मिल जाए। अगर उसका डिपेंड करता है कि अगर मरियम सफदर साहिबा अपने ग्रुप को मुतहरिक ना करें तो, और इसके इम्कानात हैं, आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल है जी। मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, और वो अपने ग्रुप के जरिए पार्टी के अंदर अपना काम करेंगी। और ये जो टिकटों की तकसीम है इसमें भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो उनके नैरेटिव के लोग हैं वही आगे आएं, और उसमें अगर तो साबिर शाकिर साहब, अगर पार्टी में टॉप लेवल पर इस तरह की तकसीम होगी, यानी कि बयानिया एक नहीं होगा, इधर खींचातानी होगी, तो जो दीगर अवामिल राबते कर रहे होंगे मुख्तलिफ अरकान से, तो उनको फायदा नहीं पहुंचेगा इससे?
इसमें अब देखना है कि मरियम सफदर साहबा और हमजा शहबाज आपस में कोई मुश्तरका तौर पे अनाउंस करते हैं या नहीं करते, और अभी पार्लिमानी बोर्ड भी फैसला करेगा ये डॉक्टर अफनान के बारे में, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे के बारे में, क्योंकि लंदन से तो पैगाम आ गया है कि टिकट उनको दिया जाए। और अब इधर पार्लिमानी बोर्ड क्या करता है, और हमजा शहबाज ख़ास तौर पे वापस आ चुके हैं और 25 तारीख अभी कल तक टाइम है नॉमिनेशन पेपर वापस लेने का, तो ये कल तक के लिए एक मैसेज कन्वे हो जाएगा। कल तक इंतज़ार करना चाहिए कि ये दोनों मिलके क्या करने वाले हैं। लेकिन पार्टी के अंदर मैं ये कहता हूँ कि कन्फ्यूजन बदस्तूर मौजूद रहेगी और मरियम सफदर साहबा बहुत जल्दी पीछे हटने वाली है नहीं। तो साबिर, कंफ्यूजन पहले भी थी, लेकिन बज़ाहिर तो ये कहते थे कि हम एक हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठती रहती थी दोनों नज़रियों के हवाले से, दोनों धड़ों की जानिब से। अब वो आवाज़ें फिर से उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी। आपने देखें जी, हम ये कोई अपनी तरफ से तो कहते नहीं हैं। वो जावेद लतीफ़ साहब को मैदान में उतारा था मरियम बीबी ने, उनके माउथ पीस हैं, उन्होंने सब पे शक व शुबहात का इजहार कर दिया था, और उसका फिर जवाब मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने दिया। जावेद लतीफ़ को उन्होंने जावेद लतीफ़ को सुनाई, लेकिन वो मरियम सफदर साहबा को कह रहे थे कि ये शकूक व शुबहात हम पे करना बंद करें, और आपके अपने पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, वो जावेद लतीफ़ वाला बिल्कुल वो सामने ले आए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि चलें साबिर शाकिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोमिन खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की डॉक्टर फिरदौस आशिक आबान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मरियम साहिबा फरमाती हैं हमजा की रिहाई पर कि 1 और 1 11 होते हैं, हुकूमत जो है वो इस बारे में चौकस रहे। आप समझती हैं कि 1 और 1 11 है या ये फिर 9-2-11 होगा? ये आप यकीनन मेरे मुंह की बात आपने सुनी है। जिसको वो 1 और 1 11 कह रही है, वो जल्द जो है वो कोलेशन जिसकी तरफ वो देख रही है हमजा की तरफ, वो 1 2 11 होगा और 1 2 11 जो है, और वो अल्टीमेटली आपको समझ आएगी कि ये जो एक PSL का मैच है जो क्रिकेट के मैदान में चल रहा है, तो एक जो है वो मैच अब हमजा वर्सेस मरियम की टीमों के दरमियान शुरू होने वाला है, और वो मैच PMLN के अंदर सदाकत का मैच होगा। वो मैच जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का मैच होगा, और वो मैच जो है अपनी अपनी लीडरी चमकाने का मैच होगा, और अल्टीमेटली उस मैच में जो है वो मैं समझती हूँ कि हमजा जो है वो लीड इसलिए लेगा कि हमजा ने जहाँ पे अपने वालिद के साथ मिल के पंजाब के अंदर अपनी पार्टी के अंदर काम किया था, तो मरियम ने चूड़ियाँ खाई थी और चूड़ियाँ खा के इस वक्त पार्टी की क़यादत पे काबिज हुई हुई है। अच्छा। तो चूँकि ये वन साइडेड जो PMLN का मैच था, अब वो दोनों तरफा टीमों के दरमियान टकराव होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, अगर आप कहती हैं कि इसका इम्पैक्ट भी हमें नजर आया, 15 दिसंबर के जलसा वाज एविडेंट कि उसमें लोग नहीं आए थे क्योंकि हमजा और शहबाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ था, तो आप नहीं समझते कि इससे इनकी रिहाई से ये पार्टी मजबूत होगी और सेनेट इलेक्शंस में ज्यादा तगड़ा जोड़ पड़ सकता है? आप देखें, जो जोड़ की आप बात कर रहे हैं, तो इनके कैंडिडेट पे जोड़ पड़ चुका है आपस में। ये जो कैंडिडेट मरियम ने दिए वो और थे, जो नवाज शरीफ ने दिए वो और थे, जो शहबाज शरीफ के कैंडिडेट हैं वो और है, और ये हर एक का अपना अपना जत्था और स्क्वाड है जिसको वो सेनेट में भेजना चाहते हैं। तो राना सनाउल्लाह का अपना डेथ स्क्वाड है। तो ये सारे जो स्क्वाडन लीडर बन के इस वक्त सेनेट की दौड़ में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए में है, तो ये हमजा के बाहर आने से यकीनन सेनेट के अंदर अपने अपने उस स्क्वाड को पहुंचाने की दौड़ जो है और ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। तो अल्टीमेटली PTI विल बी दी बेनिफिशियरी, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो PTI को मिलेगा।
अच्छा, क्या आप समझती हैं कि मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के बयानिए अब भी मुख्तलिफ हैं, जैसा कि हमजा के जेल जाने से पहले मुख्तलिफ थे? क्योंकि मरियम नवाज़ नवाज शरीफ का बयानिया आगे चलाती हैं और हमजा शहबाज शरीफ का। आप समझती हैं अब एक पेज पे आ जाएंगे या फिर क्लैश होगा? ये बचपन से आज तक एक पेज पे नहीं आए, तो अब कौन सा मोर्चा हो गया कि एक पेज पे आएंगे, बल्कि वो पेज फट गया जहाँ पे उन्होंने एक होना था। अब तो उनकी किताबें तो अलग है। अच्छा। तो अकाउंट की किताबें अलहदा हो गई हैं, तो अब आप सोच की किताब भी अलहदा है। तो अकाउंट की किताब डिफरेंट हुई और सोच पहले से डिफरेंट है। अल्टीमेटली मफाद भी डिफरेंट हो गया और सियासी मंजिल भी डिफरेंट और अल्टीमेटली बचाव की स्ट्रेटजी भी डिफरेंट। तो ऐसी सूरत हाल में इनकी सोच का यकसा होना जो है वो एक मोर्चा है और ये सदी में मोर्चे बहुत कम हुए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज फरमाइएगा कि आज एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि ये इतने नालायक और नाअहल हैं कि धांधली भी ठीक से ना कर सके। इस जुमले में क्या वो तहरीक इंसाफ को क्रेडिट दे रही हैं, डिसक्रेडिट कर रही हैं, क्या कह रही हैं कि सीखा जाए किसी तरह से कि धांधली कैसे होती है? क्या मकसद है उनका? जो मर्जी कह ले, वो इमरान खान के एक जानकर ने मरियम नवाज के सारे बयानिए को क्लीन बोल्ड कर दिया और PSL जो डस्का में इसने शुरू की है हमारे साथ, और ये समझ रही है कि 20 पोलिंग स्टेशन पे ये फोन प्ले करके मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा के वावेला बचा के उस मैच को जीत लेगी। तो उसके जो चंद ओवर है, बल्कि ओवर की भी चंद बॉल्स हैं, तो अच्छा। PTI ऑलरेडी वो मैच जीत चुकी है और PTI की उस जीत में ये चंद गेम जो है हम चाहेंगे कि दोबारा ओवर हो ताकि जहाँ हमने सिंगल नहीं है वहाँ हम छक्के मारे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि ओवर नहीं, पूरा मैच ही दोबारा करवाएं। वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा जहाँ पे वो हारते हैं वो मैच को जो है सरेंडर नए सिरे से कराने के लिए उनकी वतीरा और रवायत रही है। लेकिन उन्हें पता है कि न्यूट्रल अंपायर है, अंपायर को साथ मिला के नहीं मैच जीता जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और साबिर शाकिर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमजा शहबाज रिहा हो गए हैं और रिहाई के बाद पंजाब की सियासत में क्या हलचल आएगी, कितना इंपॉर्टेंट है हमजा शहबाज का रिहा होना नून लीग के लिए, और खास तौर पर क्या नून लीग में अब दो बड़ों का बयानिया एक होगा या उसमें भी हमें खलीज दिखाई देगी, ये देखना अभी बाकी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.